पंछी विभूषित करान नवनील दाभा पीतांबरा धरुणबिंबपदा धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंदनेत्रा कृष्णात्महं न जाने। ये कठोपनिषद का 7वां द्वितीय वल्ली का 7वां श्लोक। द्वितीय वल्ली श्रवणायापि बहुर्भियो न लभ्या श्रवणायापि बहुर्भियो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। श्रवणाय माने सुनने के लिए, बहुतों को ये प्राप्त होने योग्य नहीं है और बहुत से लोग सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। इसको बताने वाला वक्ता भी आश्चर्यजनक है और सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यजनक है, जो बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है। ये तत्व आत्म तत्व बहुतों के सुनने के लिए ये भीड़ में नहीं कभी सुनाया जाता और न भीड़ वाले इसको सुन और समझ पाते हैं। भीड़ वालों को तो कामनाओं की पूर्ति हो जाए और वो अपने को सुखी मानने लगे। बार बार कितनी ही कामनाओं की पूर्ति उनकी जो देवी कर दे, जो देवता कर दे, जो भगवान कर दे, वही सच्चा। जो बहुतों को सुनने के लिए भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे सुनकर भी बहुत लोग नहीं समझते, जिसे सुनकर भी बहुत लोग नहीं समझ पाते, और उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप, उसको जो निरूपित कर दे, आश्चर्य मानना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप। कुशल आचार्य के द्वारा जो उपदेश करे कुशल आचार्य, और उसको जो उपदेश करने से जो जान ले, वो भी बहुत आश्चर्य रूप है। धर्मराज ने अपने विचार प्रवाह को व्यक्त करते हुए जिस सत्य की उद्घोषणा की, वो श्री भगवान व्यास के लिए प्रेरणा की सरिता बन गई। श्रीमद् भागवत जैसे भक्ति व प्रेम को उत्तम ग्रंथ की प्रेरणा संभवतः भगवान व्यास को कठोपनिषद से ही मिली, और ये जो महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में कई श्लोक उपनिषद से उठाकर यथावत रख दिए गए हैं। इस श्लोक का अर्थ गीता के मनुष्याणाम सहस्त्रेषु 7वें अध्याय का 3रा श्लोक पुनर्व्यक्त हुआ। सभी तथ्य निर्विवाद रूप से माने गए हैं। ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं के विषय में केवल उन चुने हुए थोड़े से शिष्यों को ही ज्ञान दिया जा सकता है, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ी तथा जिनके विचार और भावनाएं शुद्ध हो। इसका अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि ब्रह्म विद्या एकांत में किसी निर्जन मंदिर के अंधेरे कोने में छुपाकर रखी जाने वाली गोपनीय विद्या है। वो ब्राह्मण पुजारी उसका रक्षक है। सच बात है, ब्राह्मण पुजारी ही उसका रक्षक है, क्योंकि जिसका मस्तिष्क ब्रह्ममय हो गया है वही ब्रह्म विद्या को सुरक्षित रख सकता है। मस्तिष्क में बाहर कोई किताब नहीं, किताबें जहाँ जितनी सुरक्षित रखो, और ये शुद्ध मस्तिष्क के विकास का स्वरूप है। शुद्ध मस्तिष्क में ही इसका विकास होता है। उपनिषदों में संग्रहित ज्ञान के कोश को जानने के वाले ब्राह्मण वर्ण को चाहिए कि आनंद प्राप्त करने हेतु आए हुए पुरुषों को इस तरह न भगाएं, जैसे कि अन्न गट्ठर की रखवाली करने वाला कोई क्रोधित होकर भूखी गाय को मारने वाला कोई भगा देता है। ब्रह्म ज्ञान एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही है, किंतु
साथ ही ऐसा सिद्ध करना कि उन ईश्वर तुल्य आचार्यों के विचारों के विपरीत कथन करना जिन्हें समस्त शास्त्रों की रचना हो। अक्सर क्या कहते हैं, अक्सर आजकल जो वक्ता लोग हैं वो ऐसी बात कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो बात वो कहते कोई शास्त्रों में नहीं है। और ख़ास तौर से जो ब्राह्मणेतर लोग हैं वो तो शास्त्रों की बात करते ही नहीं, अपनी अपनी कोई काल्पनिक बात करते हैं और जनता के मन में जाने क्या क्या उल झोल बातें भर जाती भक्ति के नाम पर। प्रकृति का नियम हमें भूतकाल में किए गए अपने कर्मों के फलों के अनुरूप ही जीवन में सुख दुख परिस्थिति के रूप में भोगने के लिए वो परिस्थितियां प्रदान करता है। कुछ भी अचानक वज्रपात जैसे घटित नहीं होता। प्राकृतिक नियमों में कोई घटना कारण नहीं होती। प्रत्येक बीता हुआ क्षण आगे आने वाले क्षण के स्वरूप को निश्चित करता है। यहाँ का गणित बिना किसी अपवाद के नियमानुसार दृढ़ता से चलता रहता है। जीवन चक्र के प्रति तेजी से बदलते हुए किंतु स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले संपूर्ण दृश्य जगत को जिस महान पारमार्थिक सत्ता ने ओतप्रोत कर रखा है, उस सत्य के विषय में सभी जानते हो या जान सकते हो ऐसा बहुत कम है। ब्रह्म विद्या का विषय सुन लेने के बाद भी समझ पाना सरल नहीं है। सुने गए व्याख्यान का सभी गुण विशेषताओं के साथ तत्वतः अर्थबोध करने के लिए शिष्य में अपरिमित रूप से शुद्ध अंतःकरण तथा प्रखर बुद्धि का होना अनिवार्य है। एकाग्र चित्तता का तथा तीक्ष्ण बुद्धि का होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु यह आध्यात्मिक जीवन जीने के सतत प्रयास के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। और आध्यात्मिक जीवन जीना आप शुरू करते हो, ऐसा मत सोचिए कि आपको ये एक ही जन्म में किसी को भी हो जाएगा। उत्तरोत्तर जब क्रमशः जन्म होते हैं और जब क्रमशः आप उसी साधना में आगे बढ़ते हो तो 2, 4, 6, 8 जन्म लग जाना, अंत में जब सारे चक्रों का विकास हो जाता है हमारे शरीर में, अंत में जब ब्रह्म चक्र जागृत होने लगता है, सत्गुण बढ़ जाता है, ब्राह्मण कुल का संस्कार आप में आ जाता है, ब्राह्मण समाज में आप पैदा होते हो, ऐसा समाज जो लोभी नहीं, मोही नहीं, कामी नहीं, अभिमानी नहीं, उस समाज में जब आप पैदा होते हो तब आप में धारणा शक्ति विकसित होती है। जो अल्प योग्यता वाले अधिकारी हैं उनके लिए कर्म और उपासना कही गई है। ये साधन अल्प योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा वे चित्त की शुद्धि प्राप्त करके सात्विक तथा सुसंस्कृत बनकर अधिक योग्य और समर्थ बन जाते हैं। साक्षात रूप से जब शास्त्र गुरु के द्वारा सुने जाते हैं तब शास्त्रों का ठीक अर्थ समझ में आता है। अपने आप पढ़ने में शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आता। परिकल्पना मनन के द्वारा आत्मसात जब की जाती है तभी श्रोता के मन पर उसका स्थायी प्रभाव होता है। 2-3 रुपए की घटिया जासूसी उपन्यास की तरह आलस्यवश बिना ध्यान दिए उपनिषदों का अध्ययन करना संभव है। आश्चर्य वक्ता जिस प्रकार योग शिष्य बिरले होते हैं, उसी प्रकार सदैव सार गर्भित तथ्यों का निरूपण करने वाले सच्चे आचार्य भी दुर्लभ होते हैं। सच्चा गुरु वो है जिसे न केवल ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार किया है, अपितु उसे उपनिषद इत्यादि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता भी होना चाहिए। श्रोत्रिय का अर्थ होता है शास्त्रों का ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ होता है स्वात्म रूप से ब्रह्म ज्ञान होना। ये सच्चे गुरु की 2 अनिवार्य विशेषताएं धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। पंडितों में पहली विशेषता शास्त्र ज्ञान तो प्रायः दिखाई देती है, किंतु ब्रह्मनिष्ठता किसी किसी बिरले में पाई जाती है। इसी प्रकार कई संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार तो किया, किंतु दुर्भाग्य से शास्त्रों के संबंध में उन्हें अधिकार पूर्वक ज्ञान नहीं। ये दोनों ही प्रकार के लोग वास्तविक गुरु नहीं बन सकते। यही बात ध्यान में रखकर यमराज ने कहा कि सच्चे गुरु का होना आश्चर्य है, सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। इस कथन से यह नहीं समझना चाहिए कि उसमें लंबी जटाओं का होने में चमत्कार है। सच्चा गुरु माने लंबी जटाओं वाला चमत्कार है, या वो गुरु
सोता नहीं या वो नग्न रहता है, इन सभी बाहरी लक्षणों से सच्चा गुरु है या नहीं, इस बात का निश्चय नहीं हो सकता। सावधान हो जाओ। बहुत से साधकों ने इस ऊपरी दिखावे के बहकावे में आकर जब किसी को गुरु बनाया तो अंत में उन्होंने उन्हें मात्र आडंबर युक्त ही पाया। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। समस्त मानव जाति में जीवन का लक्ष्य पूरा करके पूर्ण सुख का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही थोड़ी होती है। पहले तो सुनने का अवसर मिलना कठिन है, फिर सुन लेने के बाद उन गूढ़ विचारों को समझकर हृदयंगम करने वाले दुर्लभ सबसे अधिक कठिनता से मिलते हैं। वे गुरु जो पारमार्थिक सत्ता को जानने की जिज्ञासा जगाकर शिष्य की समस्याओं तथा ऊहापोह का निदान करके परमात्मा का साक्षात्कार करने का मार्गदर्शन कराने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार ये तीनों बातें किसी व्यक्ति में मिल जाएं तो उसे भाग्यशाली समझना चाहिए। कौन कौन सी बातें? कि पहले तो सुनने का अवसर मिलना कठिन, फिर सुन लेने के बाद गुण विचारों को समझकर हृदयंगम करने वाले दुर्लभ और सबसे अधिक कठिनता से मिलते हैं वे गुरु जो पारमार्थिक सत्ता को जानने की जिज्ञासा जगाकर शिष्य के समक्ष तथा ऊहापोह का निदान करके परमात्मा का साक्षात करने का मार्गदर्शन कराने में पूर्ण समर्थ होते हैं। वे बहुत भाग्यशाली है। और यमराज का कहना है वो व्यक्ति तो सबसे अधिक भाग्यशाली है जो उसी जन्म में गुरु के द्वारा की गई श्रुति चर्चा को सुनते हुए परब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया। अब इससे यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जब यह इतना दुर्लभ और कठिन है तो हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या उन बिरले लोगों में सुनने वाले लोग नहीं हो सकता हो जो नित्य नियम से आकर ज्ञान यज्ञ में भाग लेते हैं? हमारी इस पृथ्वी पर आजकल शैतान के द्वारा मनमाने ढंग से शास्त्रों अनुशासनहीन स्वच्छंद प्रकृति के लोग दुख और आंसुओं के बीच कुचले जा रहे हैं। तुम तो निश्चय उन थोड़े लोगों में से हो जो इस जीवन में दर्शन को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो अपने जीवन दर्शन के प्रति जिनका ध्यान गया उसको जिन्होंने सुनना शुरू कर दिया। किसी भी सच्चे साधक को निराशावादी नहीं होना चाहिए। सब में हम में से प्रत्येक के पीछे सैकड़ों जीव जंतु हैं जो केवल निम्न योनियों में ही जीवन पा रहे हैं। यह कठिन और दुर्लभ ब्रह्म विद्या तो केवल मनुष्य के लिए है। बार बार मानव देव पाने की सार्थकता ऐसा लक्ष्य चुनने में है जिसके द्वारा सहजता से पूर्णत्व की प्राप्ति की जा सके। आशावादी बने तो इसलिए जिसको इसके सुनने में आकर्षण है वही योग्य अधिकारी है। अपने अल्प प्रयास से इसी जीवन में कोई व्यक्ति परम सफलता ईश्वर का अनुभव कर ले, वरना अगला जीवन तो उसका बन ही गया। संकोच नहीं करना चाहिए, अपितु संघर्ष एवं प्रयत्न के साथ लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए। न नरेणावरेण प्रोक्त एषा सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्ति अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्ति अणीयानि तर्कमम् अणुप्रमाणात् अणीयानि तर्कम् अणुप्रमाणात्। ये कई प्रकार से कल्पित किया हुआ ये आत्मा साधारण बुद्धि वाले पुरुष द्वारा कहे जाने पर सम्यक रूप से नहीं जाना जा सकता। आत्मा के रूप में लोग बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, उनके द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्थिनाथ स्वरूप कोई शंका नहीं। ये है अथवा नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। इस भेद को जो आचार्य जानता है उसको अभेददर्शी आचार्य कहते हैं। या अभी है कभी नहीं है, यहाँ है वहाँ नहीं है, इसमें है उसमें नहीं, कुछ है। वहाँ अस्ति और नास्ति नामक दो शब्द नहीं, क्योंकि सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म है और दुर्विज्ञेय है। जितना बहुत सूक्ष्म परमाणु के जानने वाले लोग हैं उससे भी बहुत सूक्ष्म है
और दुर्विज्ञ है। विश्व का मार्गदर्शन करने वाले सद्गुरु की विशेषता मात्र शास्त्र ज्ञान या मात्र ब्रह्मनिष्ठ होना नहीं है। इसीलिए उसे श्रोत्री तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा श्रुति मंत्रों का प्रतिपादन होने पर पूर्ण रूप से योग्य तत्क्षण ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अनन्य प्रोक्ता शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में प्रयुक्त अनन्य प्रोक्ता गति शब्द के 4 भिन्न रूपों में बताया है। ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा बताए गए आत्मज्ञान के विषय में शिष्य को विकल्प तथा संशय नहीं होता। पहचान बताई गई कि जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए आचार्य लोग अपृथकदर्शी, जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त आचार्य हैं, उनके बताने पर आत्मज्ञान के विषय में शिष्य को विकल्प तथा संशय नहीं हुआ करते। जो यथार्थ जिनको बोध जागृत है, वो अगर कोई भी बात कहते हैं तो किसी प्रकार का संशय और तर्क मस्तिष्क में नहीं होता। दूसरी बात है, शिष्य को अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा के विषय में गुरु के द्वारा आदेश किए जाने पर कोई संशय नहीं होता। शिष्य को अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा के विषय में, जो अनन्य आत्मा है, गुरु के द्वारा आदेश किए जाने पर भी कोई शिष्य में संशय नहीं होता। उस अनन्य अर्थात स्वात्मभूत आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर उस व्यक्ति में संसार की गति नहीं रह जाती। तुरंत उसकी बात समझ में आ जाती है, अर्थात उसके इच्छा का जन्म मरण छूट जाता है। इच्छा अनुसार जो जन्म होना छूट जाता है। यह गति का अर्थ विकल्प रूप अनन्वबोध भी हो सकता है। ब्रह्मात्म भूत आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर इस आत्म तत्व के विषय में शिष्य के मन पर फिर अगति, अनवबोध या अपरिज्ञान नहीं होता। श्रद्धा तथा भक्ति भाव से विद्वान ऋषिगण अपने समस्त बुद्धि कौशल, समाहित चित्त, एकाग्र वृत्तियों तथा प्रमाद रहित ध्यान के साथ परम तत्व ज्ञान पाने के लिए मंत्रों पर विचार करते थे। यह आज भी सर्वोत्तम तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा का आदर्श उदाहरण है। आज हम लोग न व्यक्तिगत रूप से और न मिलजुल कर मंत्रों के ध्यान में अपने समस्त मन एवं बुद्धि को लगा सकने में समर्थ हैं। हमारे लिए तो श्री शंकराचार्य का भाष्य पूरी तरह समझ पाना एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। यही सोचकर तर्क वितर्क तथा श्री शंकराचार्य जी के 4 अर्थों वाली लंबी व्याख्या करने में प्रवृत्त हुए। नैषा तर्केण मतिरापनेया, नैषा तर्केण मतिरापनेया, प्रोक्ता नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, प्रोक्ता नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि, यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि, त्वां गृह्णन्नो भूयानचिकेतः पृष्ठा, त्वां गृह्णन्नो भूयानचिकेतः पृष्ठा। यहाँ पर जो यमराज ने प्रयोग किया है प्रियतम शब्द का नचिकेता के लिए, हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए अपृथकदर्शी आचार्य, जो पृथक, जिनकी दृष्टि अंतर्दृष्टि, जिनकी पृथकतावादी नहीं है। बहिर्दृष्टि तो रहेगी, बहिर्बुद्धि में रहेगी, पर अंतर्दृष्टि अंतर्बुद्धि नहीं। अपृथकदर्शी आचार से कही हुई जिस बुद्धि को तू प्राप्त हुआ है वो तर्क से प्राप्त होने वाली बुद्धि नहीं। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए अपृथकदर्शी आचार से कही हुई जिस बुद्धि को तू प्राप्त हुआ है वो बुद्धि तर्क से प्राप्त होने वाली नहीं है। आहा, तू सत्य धारण करने वाला, तुम्हारी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली है। हे नचिकेता, तेरे जैसा प्रश्नकर्ता हमें मिले।
समस्त जड़ जगत अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि का नियंता तथा प्रेरक आत्मभूत परम सत्य ही है। वस्तुतः प्रकृति जड़ है, अचेतन है। ये जड़ सृष्टि जिन उपकरणों से बनी है वे शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के संपर्क में आते ही चेतन जैसे हो जाते हैं। यह सर्वस्व भाषक आत्मा ही मन और बुद्धि को चेतन बनाता है। उसके संपर्क में आकर चेतन हो जाने पर ही उनका कार्य व्यापार चल पड़ता है। किसका? मन बुद्धि चेता है। इस प्रकार आत्मा मन और बुद्धि का अधिष्ठाता है। मन और बुद्धि उपकरण अर्थात साधन स्वरूप है। वे कैसे अपनी नियामक शक्ति को जान सकते हैं? यह ठीक है कि अपनी आंखों से हम सारा जगत देखते हैं, किंतु आंखें से हम अपने को कैसे देख सकती हैं? शरीर से थक कर हम अपने ही शरीर को अपने कंधों में बिठाकर कैसे चल सकते हैं? इसी प्रकार बुद्धि और मन उस आत्मा को अपने तर्क तथा विश्लेषण का विषय नहीं बना सकते। आत्मा से संबंध विच्छेद होते ही तर्क करने वाले मन एवं बुद्धि निष्क्रिय और जड़ हो जाते हैं। एक ड्राइवर जिस समय कार चला रहा है उस समय कार उससे आगे नहीं भाग सकती, क्योंकि ड्राइवर की ड्राइविंग सीट छोड़ते ही कार के पहिए रुक जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा को जो बुद्धि का अधिष्ठाता और प्रेरक शक्ति है वहां से हटाकर जब बुद्धि के सामने विश्लेषण के लिए विषय बनाकर हम प्रस्तुत करेंगे तो बुद्धि तुरंत ही निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए यमराज ने कहा कि यह ज्ञान तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि जैसे ज्ञान प्राप्त करने के सामान्य प्रमाण एवं साधन उस परम सत्य का अन्वेषण कर पाने में यदि असमर्थ है तो इसका यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में कभी न अनुभव किए जाने वाले एक मोहक भ्रमजाल का यह वर्णन है। प्रत्येक वेद के तीसरे भाग के रूप में गिने जाने वाले भिन्न भिन्न उपनिषद वास्तव में अनेक ब्रह्मविद ऋषियों के द्वारा स्वयं अनुभूत सर्वव्याप्त परम सत्य के अप्रोक्ष साक्षात्कार की सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि अपने इस युग के इतिहास में भी हमें अनेक ब्रह्मविद पुरुषों के ज्वलंत उदाहरण मिल जाएंगे जो हमारे बीच रहे हैं तथा जिन्होंने मनुष्य रूप में दिव्यता एवं अमृतत्व पाया है। आत्म साक्षात्कार कर पाना संभव नहीं, हमें स्वात्म रूप में उस परम सत्य का साक्षात्कार कर पाना इस मनुष्य जीवन के उत्तराधिकार के रूप में मिला है। मनुष्य योनि में जन्म लेने की सार्थकता केवल इस अभूतपूर्व अनुभव को प्राप्त करने में है। शास्त्र सम्मत साधकों के द्वारा अंतःकरण शुद्धि आध्यात्मिक विकास को प्राप्त होकर हम बंधनों के आवरण को भेद कर ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण दिव्य व्यक्तित्व के लिए नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूर्णता को प्राप्त करने में ही विकासवाद का लक्ष्य है। मनुष्य तो महान क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो क्रमिक विकास की प्रणाली मंत्र गति से चलती है उसे केवल वही आवश्यक उपकरणों मन बुद्धि से युक्त होने के कारण तीव्रता से पूरा कर सकता है। यदि पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो यमराज का कहना है कि यह आत्म तत्व बुद्धि गम्य नहीं है। इसका क्या तात्पर्य? बुद्धि की इस अयोग्यता के विषय में उत्तरार्ध श्लोक की प्रथम पंक्ति में बहुधा चिंत्यमाना ऐसा कहा गया है कि यदि हम स्थूल बुद्धि का प्रयोग दार्शनिक तत्व के उद्घाटन में करेंगे तो इस प्रश्न के उत्तर में जितने विचारक होंगे उतने ही भिन्न भिन्न निष्कर्ष सामने आएंगे। नचिकेता सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तथा वेदांत अध्ययन के लिए उत्तम शिष्य भी प्रमाणित हुए। यमराज यहाँ तक कहते हैं कि तुम ब्रह्म विद्या के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हो, जबकि हम देखते हैं कि अभी यमराज ने इस विषय में थोड़ा व्याख्यान नहीं दिया, जरा सा भी अभी आत्मज्ञान का उपदेश उन्होंने नहीं दिया। और आत्मा के से साक्षात्कार करने में वास्तविक समय तो अंतःकरण की शुद्धि करने में लगता है। आत्मा से साक्षात्कार करने में समय नहीं लगता, अंतःकरण की शुद्धि करने में समय लगता है। यदि एक बार ऐसा हो जाए तो इस प्रकार साधक पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो फिर आत्मानुभूति के आकाश में उड़ान भरते समय जितना श्रम भी नहीं लगता, वरन वो तो सदा आत्मा के मिलन के शांत आनंदमय अनुभव में तैरता रहता है। इस श्लोक के अंतिम चरण में दयालु यमराज एक हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं, तुम्हारे जैसे हमें बहुत जिज्ञासु मिले। प्रार्थना करते हैं। लोक संग्रह
और परोपकार की भावना से भरे हुए सद्गुरु के हृदय से ये पुकार बरबस हो उठती है। इस आदर्श को मन में रखकर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे विद्यालयों में सद्गुरु तो कोई न बनते हैं न मिलते हैं। विद्यालयी शिक्षा से कोई गुरु नहीं बनता। सद्गुरु की तो बात बहुत आगे है। न केवल अध्यापकों का अपितु पढ़ने आने वाले समस्त शिष्य वर्ग का भी जिस प्रकार अधापतन हुआ है उसकी चर्चा अति दुखद है। आज केवल एक पक्षीय पढ़ाई, बड़े डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किस लिए? धन कमाओ। इसके अलावा कोई दूसरी वृत्ति नहीं। आजकल के अध्यापक अपनी मासिक वृत्ति बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं। इसलिए देखकर स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों के मन में भाव आता है, ये तो हमारे द्वारा अर्थोपार्जन करने वाले सेवक हैं हमारे, इसलिए इन्हें हमारी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। और है ये जैसे जो जिन स्कूलों में बड़े बड़े धनिकों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में कोई कंपटीशन वगैरह तो होता नहीं, ज़्यादा डोनेशन दे दीजिए, एडमिशन हो जाता है। और देखो वहाँ की अंतर स्थिति, दूर न जाओ, इस समय जो वीरेंद्र स्वरूप में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देख लो दाएं बाएं, बड़ी दुखद स्थिति है। जानाम्यहं चेवधिरित्यमनित्यं, जानाम्यहं चेवधिरित्यनित्यं, न याद्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत्, न याद्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत्, ततो मया नचिकेताश्चिनोऽग्नि, ततो मया नचिकेताश्चिनोऽग्नि, रनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्, रनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं ये जानता हूँ कि जो कर्म फल रूप निधि है, कर्म का फल, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया बीच में, तो कभी कदार किसी के बुरे कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, बदल जाता है, लेकिन वो होता अवश्य है। आज नहीं तो कल होता अवश्य है। मैं ये जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वो नित्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब भी मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं इस पद को प्राप्त हुआ हूँ। अपने महान शिष्य की प्रशंसा करते हुए यमराज अपने पूर्व कृत्यों को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पूर्व के कृत्यों कर्म कांड को दुखकारी और अनुचित मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि शेवधि माने कर्म फल रूपी निधि अनित्य है। किसी कर्म को संपादित करने में जो पदार्थ साधनभूत होते हैं वे अनित्य होते हैं, तथा जो पदार्थ अनित्य वस्तुओं से बने हैं वो भी अनित्य फल ही देंगे। मिट्टी के ढेले से हम सोने का एक छोटा सा आभूषण भी नहीं बना सकते। अखंड और नित्य आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है तथा शास्त्र विधि यज्ञ आदि करता है। यहाँ यमराज स्वर्ग आदि सुख को ब्रह्मानंद की तुलना में अनित्य और अस्थायी बता रहे हैं। प्राचीन काल में वैदिक युग में भक्तों ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण आदि अग्नि को ब्रह्म के सगुण रूप में जाना। वास्तव में ये एक प्रकार की पदवियां हैं जो विशिष्ट जीवों को विशेष यज्ञादि अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त फल के रूप में स्वर्ग में भोगने को मिली। सामान्य रूप से सभी दर्शनों में इस तथ्य को मान्यता दी गई और पृथ्वी पर अपने जीवन काल में उन्होंने नचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करके ही यह में पद प्राप्त किया। मैंने नित्य की प्राप्ति की। यह नित्यत्व सापेक्षिक है। जीवलोक की क्षण भंगुरता की तुलना में प्रलय काल तक यमराज का अस्तित्व तुलनात्मक दृष्टि से नित्य है। इस समय संक्षेप में यमराज अपने साधक रूप की नचिकेता से तुलना करते हुए उसके विलक्षण विवेक और वैराग्य की बार बार प्रशंसा करते हैं।
और क्योंकि उसे स्वयं यमराज ने अभी इस नचिकेता अग्नि के लिए दीक्षित किया है। अब अगला श्लोक का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय संक्षेप में कठोपनिषद का यमराज का ही उपदेश है, इसलिए कहा सत्य रहनी
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।